माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ गजब के फार्मूले। ये ऐसे फार्मूले हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा आसान बना देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि अभी हमारे पास में एक डेटा है जिसमें स्टूडेंट के नाम है, वो स्टूडेंट कौन सा कोर्स करता है वो हमने लिख दिया है। इसके बाद में किसने कितनी फ़ीस जमा की है, किसकी कितनी बाकी है, हाँ किसकी बाकी रह गई है, वो हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो अब जो हम फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं वो फार्मूले हैं काउंट के। तो काउंट के 4 फार्मूले होते हैं। बारी बारी करके हम एक एक फार्मूले को भी देखेंगे किस फार्मूले का क्या काम है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे इस डेटा में हमसे कहा गया कि निशांत नाम से कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें बताना है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की लिस्ट हो सकती है, 100-200। अब उनमें से किसी भी एक पार्टिकुलर नाम को पूछा जा सकता है कि इस नाम के कितने लोग हैं। तो ऐसे में हमें एक एक को काउंट करना पड़ता है अगर आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है फार्मूला तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा फार्मूला ऐसे में लगाएंगे अगर हमें किसी एक नाम को ढूंढना हो कि वो उस नाम के कितने लोग हैं। अब यहाँ पे अगर किसी भी नाम को ढूंढना होता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं काउंट इफ का फार्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ से अलाइनमेंट दे दिया, लिख देता हूँ यहाँ पे फार्मूले का नाम काउंट इफ, और इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। यहाँ से साइज को बढ़ा लिया। अब काउंट इफ फार्मूला क्या काम करेगा, देखिए काउंट इफ फार्मूला ये होगी हमारी क्राइटेरिया। यहाँ पे हम उस नाम को डालेंगे, जैसे हमसे कहा गया देव, तो देव लिखेंगे तो ये होगी हमारी क्राइटेरिया और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा। तो हमारा जहाँ पे रिजल्ट शो करेगा यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, आप चाहे तो रहने देना। कैसा भी डाटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही डेटा हो। ये फार्मूला सिर्फ इसी में काम करेगा, डेटा चाहे जैसा हो सकता है। मेरा काम है फार्मूला समझाना कि फार्मूला क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद में ये पूछ रहा है रेंज, तो हमें क्या करना है, अपने पूरे रेंज दे देनी है जहाँ पे जिस लिस्ट को हमें फिल्टर करवाना है। तो हमने अपना ये रेंज दे दिया पूरा का पूरा। तो इसके बाद में अगर आपके पास में से लिस्ट काफ़ी लंबी है तो आप पूरी रेंज देंगे, फिर कॉमा लगाना है। अब ये क्या कह रहा है कि आपकी क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मैं ये दे रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ 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 कोई भी दे सकते हो। जहाँ की क्राइटेरिया दोगे उसी क्राइटेरिया में आपको नाम को लिखना पड़ेगा। तो मैं क्राइटेरिया ये सामने की वैल्यू दे देता हूँ, ये दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर को प्रेस किया। तो यहाँ इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर दूँ ताकि ये बढ़िया लगे। थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर भी दे देते हैं। अब जैसे मुझसे कहा गया देव नाम के कितने लोग हैं, तो बस मुझे नहीं पता कि देव के कितने लोग हैं। मैंने टाइप किया, एंटर मारा, तो यहाँ पे निकल के आ गया कि देव नाम के 2 लोग हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। जब आप कहीं पे जॉब करोगे, कोई भी काम करोगे आप, तो इस फार्मूले का काम पड़ता ही पड़ता है। अब ऐसे ही और कोई नाम पूछा गया, जैसे हमसे पूछा गया आकाश, आकाश लिखा हमने, तो आकाश नाम का बस एक ही स्टूडेंट है। तो ये काम था काउंट इफ। काउंट इफ क्या काम करता है, ये किसी भी एक नाम को ढूंढता है वो। अब बारी आती है, जैसे कि मान लीजिए हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने लोगों ने फीस नहीं जमा किया है, कितने लोगों की फ़ीस पेंडिंग रह गई है, कितने स्टूडेंट की। तो हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए जिनकी फ़ीस पेंडिंग है, जिन्होंने नहीं जमा किया है, उनके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक वाले को काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों की फ़ीस नहीं जमा है। तो हम काउंट ब्लैंक फार्मूला लगाएंगे। मर्ज करवा लेता हूँ, सेलेक्ट किया, मर्ज कराने का शॉर्टकट है Alt+H+M+C, प्रेस कर देंगे, ये मर्ज हो जाएगा। मैं यहाँ पे फार्मूले का नाम लिख देता हूँ, काउंट ब्लैंक, कैपिटल में लिख देता हूँ, काउंट ब्लैंक लिख दिया। सेलेक्ट करके थोड़ा इसके भी ऊपर, अब देखिए यही फॉर्मेटिंग मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर दे गया। तो फॉर्मेट पेंटर मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम करता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि कितने लोगों की फ़ीस रह गई है, कितने स्टूडेंट की,
तो मैं यहीं पे फार्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। सॉरी, मैंने आपको बता दिया था कि काउंट के सिर्फ 4 फार्मूले थे, दरअसल काउंट के 5 फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक देने के बाद में ओपन किया। अब ये पूछेगा रेंज आपसे, तो रेंज हमने ये दे दिया। यहाँ है हमारी रेंज, जिसमें से हमें छांट के निकालना है कि कितने लोगों की फीस रह गई है। तो हमने काउंट ब्लैंक फार्मूला लगाया, ब्रैकेट रेंज दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो इसने क्या किया, काउंट ब्लैंक क्या काम करता है कि जो भी सेल आपकी ब्लैंक होगी, जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, उसको वो शो करेगा, वहाँ पे उसको काउंट करके दिखा देगा कि कितनी आपकी ऐसी सेल हैं जो कि अभी ब्लैंक है। तो हमने रेंज ये वाली दिया था, तो इस रेंज में इसने जो भी सेल ब्लैंक पाया उसको काउंट करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा काउंट ब्लैंक फार्मूला हो गया। अब अगला फार्मूला, जैसे कि मान लीजिए हमें देखना है कि ये कितने नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि कितने लोगों की फ़ीस जमा हो गई है। ये हमें चेक करना है कि कितने लोगों की फ़ीस जमा है। तो कितने लोगों की फ़ीस जमा है वो हमें अगर देखना है, तो हम यहाँ पे फिर से इसको मर्ज कर लेते हैं। फार्मूले का नाम लिख देता हूँ मैं। फार्मूला हो जाएगा हमारा काउंट फार्मूला सिर्फ लगेगा। अब यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करा देता हूँ, फिर से फॉर्मेट लिखा और क्लिक कर दिया, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो चल ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन ऊपर वाले में मर्ज थी, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ। ओके, ये दे दिया। अब हमें देखना है कि कितने लोगों की फ़ीस जमा हो चुकी है। तो हम यहाँ पे जिनकी फ़ीस जमा है उनके सामने हमने फ़ीस को चढ़ा रखा है। तो अगर हम इस फ़ीस को काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों की फ़ीस जमा हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर नंबर्स को जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करवाना होता है तो सिर्फ काउंट फार्मूला लगता है। तो काउंट फार्मूला ले लेते हैं हम, यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू काउंट और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे पूछ रहा है ये वैल्यू, तो हमने ये वैल्यू दे दी पूरी की पूरी, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो काउंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करेगा। ठीक है, अगर बीच में ब्लैंक होगा कोई भी सेल या फिर उस सेल में कुछ टेक्स्ट लिखे होंगे तो उनको काउंट नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ बीच में कुछ लिख भी दिया, जैसे ए लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए तब भी ये 4 ही है। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तब भी ये वैल्यू हमारी 4 ही रहेगी। अगर मैं इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने 500 डाल दिया मान लीजिए, तो यहाँ पे तुरंत ये काउंट करके दिखा दिया कि अब जो है 5 लोगों की फीस जमा हो चुकी है। ठीक है, तो काउंट फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करता है। अब इसके बाद में आते हैं हम काउंट ए पे। जैसे हमें पता करना है कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। अभी तो छोटे हैं, लिस्ट है छोटी सी, हम काउंट करके बता सकते हैं। लेकिन लिस्ट अगर काफ़ी बड़ी हो तो हम फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें फार्मूला लगाएंगे हम। तो अब अगर हमें बहुत ज़्यादा लिस्ट को काउंट करवाना है तो वहाँ पे उसके लिए फार्मूला हम लगा देंगे। यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ Alt+H+C और इसके बाद में यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा हमारा काउंट ए। फार्मूले का नाम है काउंट ए। चलिए फॉर्मेटिंग लिया और इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दिया, सॉरी पेस्ट हो गया। और अब यहाँ पे मुझे स्टूडेंट को काउंट करवाना है कितने हैं, तो काउंट ए जो होता है ये सभी सेल को काउंट करेगा जिनमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुटअप होगी। ठीक है, बस सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बाकी सेल में कुछ भी होगा तो उसको काउंट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके बाद में जो हमारी वैल्यू है, जैसे अगर हम ऊपर से ले लेते हैं तो इसको भी काउंट करेगा, स्टूडेंट नेम को भी। तो हम यहाँ से लेते हैं, वो हमें हेडिंग को काउंट नहीं करवाना, सिर्फ स्टूडेंट को काउंट करवाना है। तो हमने यहाँ से ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया
और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये टोटल दिखा दिया 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट अभी हमारे यहाँ है। तो अगर हम मान लीजिए इसमें कोई नंबर्स डालते हैं तो उस नंबर को भी वो काउंट करके दे रहा है, जबकि ये नंबर को सिर्फ ये नंबर को ही काउंट करता था, किसी प्रकार के टेस्ट को काउंट नहीं करता था। और काउंट इज सबको काउंट करेगा। अगर इसके जगह बीच में मैं कोई डैश लगा दूँ तब भी ये काउंट करेगा, लेकिन अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तब ये उस सेल को काउंट नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो काउंट इज सभी वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम नाम वही लिख देते हैं। तो ये 4 फार्मूले थे। अब आगे बढ़ते हैं हम काउंट के लास्ट फार्मूले की तरफ, जो है काउंट इफ्स। एक है काउंट इफ और एक होता है काउंट इफ्स। मतलब अगर आपके पास में 2 कंडीशन आ जाते हैं, जैसे अभी काउंट इफ में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे लगा दिया, जैसे हमने देखना था कि देव नाम के कितने स्टूडेंट हैं, तो हमने देव टाइप किया तो देव नाम का स्टूडेंट यहाँ पे आ गया कि देव नाम के 2 स्टूडेंट हैं। लेकिन अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे एक देव है जो डीसीए कर रहा है और एक देव है जो एडीसीए कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी गई आपको। आपसे बोला गया कि उस स्टूडेंट को निकालो जो डीसीए कर रहा है, मतलब देव नाम के उस स्टूडेंट को दिखाओ कितने हैं जो डीसीए कर रहे हैं या फिर एडीसीए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर एक और कंडीशन आ जाती है तो काउंट इफ्स फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो काउंट इफ्स को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे काउंट इफ्स टाइप कर लेना है और इस पे फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर दिया मैंने। चलो बहुत है। अब हमारे पास में अगर ज़्यादा कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे काउंट इफ्स फार्मूला लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो रहा है कि नाम डाल रहे हैं और उस नाम के कितने लोग हैं वो हमारा निकाल के यहाँ पे दे दे रहा है। लेकिन अगर हमें कोर्स के साथ में देखना है कि उस देव को निकालो जो डीसीए कर रहा है या फिर एडीसीए कर रहा है, तो वहाँ पे ये फार्मूला हमारा फेल हो जाएगा। वहाँ पे तब हमें लगाना पड़ेगा काउंट इफ्स। तो ये लास्ट फार्मूला है, इसको देख लेते हैं। तो काउंट इफ्स फार्मूला देखो हम यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन किया, सॉरी काउंट इफ से ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया क्या होती है अभी मैंने बताया, जहाँ पे हम नाम लिख के सर्च करवाएंगे वो हो गई हमारी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है जो स्टूडेंट का नाम लिखोगे उसकी रेंज कहाँ पे वो लिस्ट है उस स्टूडेंट की, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, जब भी रेंज की बात आती है तो हमें टेबल से देना है। तो हमने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ये हो गई हमारी रेंज, कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया दो, कहाँ पे लिखोगे, तो हमने अपनी ये वाली क्राइटेरिया दे दी, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा देना है। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए क्या कह रहा है ये कि क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब कि दूसरी क्राइटेरिया ये होगी। यहाँ पे तो हम नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम उस स्टूडेंट का कोर्स लिखेंगे। ठीक है, कौन सा कोर्स कर रहा है, इसके बाद में रिजल्ट आएगा। तो क्राइटेरिया जो कोर्स है उस कोर्स की लिस्ट कहाँ पे है, तो कोर्स की लिस्ट यहाँ पे है। फिर से रेंज पूछ रहा है तो रेंज में हमेशा हमें यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अपने टेबल में रेंज दे दिया। अब बारी आती है, कह रहा है क्राइटेरिया 2। तो अब ये हमारी होगी दूसरी क्राइटेरिया, ये सामने की वैल्यू, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो अब भी देखिए हम यहाँ पे देव लिखे तो 2 तो दिखा दिया, लेकिन देव 2 हैं, एक है जो डीसीए कर रहा है और एक है जो एडीसीए कर रहा है। हमसे कहा गया देव नाम के कितने लोग हैं जो डीसीए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देव लिखेंगे और इसके बाद टैब बटन को दबाना है, अगले सेल में चले जाओगे आप और यहाँ पे उसका कोर्स लिखेंगे जो भी हमसे कहा जा रहा है, जैसे डीसीए लिख दिया और एंटर को प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे निकल के आ गया कि देव जो डीसीए कर रहा है वो 1 है। अगर मान लीजिए हम यहीं देव को एक और देव लिख देते हैं, एक और देव है जो डीसीए कर रहा है, तो यहाँ पे दिखा दिया। अब देव जो डीसीए कर रहा है वो 2 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये था काउंट इफ्स फार्मूला। तो ये एक्सेल के बहुत ही बढ़िया फार्मूले हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन करने में काफ़ी मदद करते हैं, हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर कैलकुलेशन करनी होती है इस तरह की
तो वीडियो पूरी ख़त्म की जाती है आज की यहीं पे। आप चैनल पे सब्सक्राइब करके ही जाना है आप सबको, ठीक है। और जिसने नहीं किया, जिसने कर लिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें और कमेंट भी करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।